और अब खबर है देश की राजधानी दिल्ली से, जहां पर बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। शालीमार बाग में दूसरे दिन भी ये एक्शन ताबड़तोड़ किए जा रहे हैं। आज भी अवैध जो मकान है उसे ध्वस्त किया जा रहा है। शालीमार बाग की तस्वीरें आपको दिखाएंगे, जहां एक बार फिर से अतिक्रमण पर बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। प्रशासन 143 घरों को जमींदोज कर रहा है। पहले दिन 70 घरों को जमींदोज किया गया, वहीं आज जो बचे हुए 73 घर हैं उनको ध्वस्त किया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर राजधानी में इतना पॉश इलाका और यहाँ पर पीला पंजा क्यों चल रहा है। तो आपको बता दें कि ये कार्रवाई किसी राजनीतिक बदले या जल्दबाजी में नहीं ली गई है, बल्कि इसके पीछे नोटिस है और है अतिक्रमण। आज भी गिराए जा रहे हैं अवैध मकान, ये बड़ी जानकारी इस समय मिल रही है। पहले दिन 70 घर ध्वस्त किए गए और आज भी जो बाकी बचे हुए घर हैं उसे ध्वस्त किया जाएगा। अतिक्रमण का ये पूरा इलाका है जहां पर बिल्डिंग्स बनी हुई थी। इससे पहले नोटिस दिया गया, यहाँ के रहने वाले लोगों ने इसको लेकर कोर्ट तक वो पहुंचे, लेकिन कोर्ट का ये जवाब आया कि जो अतिक्रमण वाला एरिया है वहां से घर को हटाना ही होगा, क्योंकि सड़क को चौड़ा करना है। ऐसे में एक एक करके उन घरों को ध्वस्त किया जा रहा है जो अवैध तरीके से बनाए गए। दिल्ली के शालीमार बाग गांव के अंदर कल सुबह से डेमोलिशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी और कल बताया जा रहा है कि 70 के आसपास घरों को तोड़ा गया था। अगर बात करते हैं दिल्ली की, तो हमारी मौजूदगी इस समय दिल्ली के शालीमार बाग इलाके के अंदर है और आप देख सकते हैं पुलिस की तरफ से पूरा का पूरा यहाँ पर आला अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद है। पूरी पुलिस प्रोटेक्शन है। यहाँ से मीडिया को आगे जाने की भी अथॉरिटी नहीं है, अनुमति नहीं है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से अभी जो कार्रवाई है वो यहाँ पर चलती नजर आ रही है। डेमोलिशन की जो कार्रवाई है वो लगातार यहाँ पर चल रही है। के जो ट्रक है वो यहाँ पर लगाए गए हैं और जो हाथ यहाँ से मलबा को उठा के जो है डंपिंग यार्ड में डालने का कार्य कर रहे हैं। अगर बात करते हैं पुलिस की, तो पुलिस की सारी टीमें यहाँ पर मौजूद है। कई फोर्स यहाँ पर तैनात कर दी गई है कि कोई अनहोनी घटना जो है यहाँ पर ना घटे। तो दिल्ली में जो बुलडोजर है उसका राउंड 2 इस समय चल रहा है। शालीमार बाग का इलाका, जहां पर दूसरे दिन भी ये बुलडोजर कार्रवाई की गई है। घरों पर एक्शन हुए हैं। अब तक 73 घरों पर एक्शन हो चुके हैं। पहले दिन 70 घर जमींदोज किए गए, लेकिन टोटल जो मकान है जिनको तोड़ना है, जिनको जमींदोज करना है, उनकी संख्या कुल 143 है। लगभग 6000 ऐसे लोग हैं जो इस पूरे कार्रवाई से प्रभावित होंगे। आरएएफ, सीआरपीएफ और बीएसएफ की टीम यहां पर तैनात की गई है। इसके अतिरिक्त 10 कंपनियां की तैनाती, दिल्ली पुलिस के 1000 जवान यहां पर तैनात किए गए हैं। और दरअसल ये एक्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि सड़क को चौड़ीकरण उसका करना है और ये जो मकान ध्वस्त किए जा रहे हैं वो गलत तरीके से यानी अवैध तरीके से बनाए गए थे। इसी बीच बड़ी जानकारी है, बुलडोजर एक्शन जो हो रहा है उस पर डीएम का स्टेटमेंट आया है। डीएम एसएस परिहार ने यह स्टेटमेंट दिया है। 60% हिस्से को हटा दिया है। 30 मीटर चौड़ी हो रही है सड़कें। डीडीए पीडब्ल्यूडी के साथ मिलकर के एक्शन हो रहा है। इलाके में सुरक्षा के सख्त इंतजाम और दवा के एक करके ये कार्रवाई हो रही है। शालीमार गार्डन की ये तस्वीर और डीएम का स्टेटमेंट। और दवा के लोगों ने हैदरपुर शालीमार विलेज में कब्जा कार्रवाई की शुरुआत की थी। लगभग 50 से 60% हम लोगों को अब तक जो प्रॉपर्टीज थी उनको रिमूव किया है हमने। और इस विध्वंसक कार्रवाई में हमारे साथ डीडीए, पीडब्ल्यूडी, पुलिस फोर्स, सारे डिपार्टमेंट्स के लोग थे। और जब तक ये कार्रवाई कंप्लीट नहीं हो जाएगी कब्जा कार्रवाई की, हम लोग इसको अनवरत जारी रखेंगे। इसी के साथ बड़ी जानकारी है, अहमदाबाद में बुलडोजर एक्शन हुआ है। अवैध कब्जे पर बुलडोजर कार्रवाई की गई। कब्रिस्तान की जमीन पर पूरा कब्जा था, जिसके बाद अहमदाबाद में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। बुलडोजर एक्शन लिया गया है। अहमदाबाद में बुलडोजर एक्शन की ये तस्वीरें इससे पहले भी हमने देखा है। अहमदाबाद में ये बड़ी कार्रवाई की गई थी। जो अवैध मजार बने हुए थे उसके ऊपर भी एक्शन हुए और ये कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा था जिसे हटाया गया है। यहाँ पर बुलडोजर कार्रवाई की गई है। तो अहमदाबाद में भी बुलडोजर कार्रवाई की गई है। बाकायदा इसके फोटोज लिए गए हैं, ड्रोन शॉट्स बनाए गए हैं। ये कब्रिस्तान का इलाका है जो कि अवैध तरीके से रखा गया था, कब्जे में लिया गया था। इसको कब्जा मुक्त कराने का काम गुजरात सरकार कर रही है। अहमदाबाद में भी बुलडोजर कार्रवाई हुई है। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें समय आप जी न्यूज पर देख रहे हैं।